हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षरम कोचिंग। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था 4.3 को। उसके अंदर हमने थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट। आज हम फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had he got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. पहले ये जरूरी है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। एक बार हमें क्वेश्चन समझ आ गया तो इससे समझ लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व आउट। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ जिससे कि आपको इसको करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। जो शिफाली के मार्क्स का टोटल है इंग्लिश और मैथमेटिक्स में वो है 30। हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, उसने कितने मार्क्स मोर लिए? मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लिए और 3 मार्क्स लेस लिए इंग्लिश में। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स would have been 210 और उनके जो प्रोडक्ट है मार्क्स का वो कितना है 210। फाइंड हर मार्क्स इन द टू सब्जेक्ट्स, हमें 2 सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे लेट लेट मार्क्स इन मैथ्स। तो हम सबसे पहले मार्क्स सेट कर लेंगे। मार्क्स सेट कर लेंगे किसके अंदर, तो हमने इसको मान लिया x। अब आगे वो कह रहा है, तो अब जो हो गया हमारा, हम उसका टोटल कितना है 30। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए, इंग्लिश के अंदर मार्क्स हो जाएंगे आपके 30 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों के मार्क्स का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 30। आगे वो कह रहा है, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks in less in English। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैथ्स में कितने मार्क्स। तो इस इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, x+2, अगर उसको x+2, और वो कह रहा है जो उसके मैथमेटिक्स में मार्क्स है अगर उसमें और 3 कम हुए, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट है यानी 30 माइनस एक्स, तो हमारे पास उसके मैथ्स के मार्क्स हैं, ठीक, और उसमें माइनस करना है 3। ठीक, फिर से समझा रहा हूँ। हमें मार्क्स मांगे उसके सॉरी मार्क्स, लेट मार्क्स इन मैथ्स एक्स। तो जो उसकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए वो कह रहा है कि उनके जो x+2 है, यानी मैथमेटिक्स में अगर उसको मोर देन 2 आते और इंग्लिश में उसके लेस 3 लेस आते, तो उसका जो प्रोडक्ट हमें गिवन है वो कितना है, वो है हमारा 210। ठीक है, इस तरह से हमारी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे आगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा x+2 इंटू में हो गया 27 माइनस एक्स प्लस 2 राइट। अब हम इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेंगे सिंपल, जैसे नॉर्मल करते हैं। x को 27 से, फिर x को ही x से, तो आ जाएगा 27x। ठीक, फिर ये आ गया हमारा x को इससे किया तो माइनस x², 2 को इससे किया तो ये आ गया हमारा, फिर यहाँ आ गया हमारा 54, राइट। ये आ गया हमारा, तो ये माइनस हो गया 54, ठीक है, माइनस का प्लस 2x
माइनस प्लस 2 1 0 प्लस 2 0। इस तरह से आ गई हमारी इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 27 और 2 तो ये हो गया हमारा 25x फिर 54 और 210 ये हो गया हमारा प्लस आएगा 6 ठीक है तो ये हो गया 156 ठीक इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें। अब बिल्कुल जैसे ही सॉल्व करते हैं नॉर्मली वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसमें कैसे किया मैंने 156 के हिसाब से इसको क्या कर दिया सॉर्ट आउट कर लिया। यानी 12 इंटू 13 हो गया हमारा 156 और 12 प्लस 13 इक्वल टू 25x। इस तरह से कर अब मैं क्या करूंगा इस x में से इसमें से x कॉमन ले लूंगा। ये अंदर बचेगा मेरा x माइनस 12 राइट। अंदर यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा 13। यहाँ से मैंने 13 कॉमन लिया x माइनस 12x इक्वल्स टू 0 राइट। अब 12x माइनस 12x कॉमन ले लूंगा x माइनस 12x राइट और फिर अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 राइट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कैसे करूंगा अब यहां से मेरे पास दो चीजें आ गई तो अब मैं क्या करूंगा x माइनस 12x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आगे मिला x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 35। ठीक, तो मेरा यहाँ पर क्या आंसर आ गया x की वैल्यू आ गई 12 और y की वैल्यू एक दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई 13। ठीक, अब हमें क्या इस वाली इक्वेशन में देखना है हमें। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स तो हमारे कितने आ गए 12। ठीक, और इसके मार्क्स कितने आ गए हमारे तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 30 माइनस 12 प्लस टू 8। ठीक, क्लियर हो गया। और अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ एक्स की वैल्यू में 13 लेता हूँ तो मेरी यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 30 माइनस 13 प्लस टू हाँ तो 70 राइट। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई एक्स की। यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू आ गई 12 और 13। यहाँ से इससे मैंने इंग्लिश मार्क्स की वैल्यू निकाल ली दैट इज 18 एंड 70। गाइस मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी तरह की तो आप बेफिक्र होकर मेरे को पूछ सकते हैं।